Hello dear students, welcome to my YouTube channel Let's Crack Board Hindi. I am Surya Pratap Singh and I will teach you mathematics on this channel for class 9th and 10th. So guys, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था नंबर सिस्टम्स, जिसके 3 लेक्चर्स आ चुके थे, ठीक है। और ये लेक्चर्स जो हैं वो 9th क्लास के लिए हैं, ठीक है। और आज ये चौथा लेक्चर होने वाला है। तो आज के हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही है, आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ओके, तो यार ये पढ़ने से पहले, उनके एक्सपेंशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानना तो ज़रूरी है कि हम जिसके एक्सपेंशंस पढ़ रहे हैं वो नंबर क्या हैं आखिर। तो रियल नंबर को जानते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो अब तक यार हमने जो भी पढ़ा है, जैसे हमने पढ़ लिए हैं रैशनल नंबर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, एंड इरेशनल नंबर्स पढ़ लिए हैं, ठीक। तो इन दोनों नंबर को अगर हम इंक्लूड कर दें, ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर अगर हम दोनों को मिला दें तो हमें जो सेट मिलता है नंबर्स का, दैट इज़ कॉल्ड रियल नंबर सेट। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर का सेट बोलते हैं। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इस सेट को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल्स के लिए हम कुछ रियल नंबर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम रियल नंबर लेते हैं, रियल नंबर ले लेते हैं 5/2, ओके, एंड 7/8, ओके, 10/3 एंड 1/7 ETC। ये कुछ हमने क्या है, रियल नंबर्स ले लिए। ओके, अब हमें क्या पढ़ना है, हमें साथ साथ रियल नंबर्स तो हमने पढ़ लिए यार कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर अगर दोनों को हम आपस में इंक्लूड कर दें, तो हम मिला दें, तो हमें जो सेट मिलता है वो हमें मिलता है, रियल नंबर का सेट मिलता है, और जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कुछ रियल नंबर्स हमने ये लिख लिए, ठीक। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं, मतलब कितने टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो यार डेसिमल एक्सपेंशन तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये बताओ डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। ओके, जैसे कोई रियल नंबर है, कोई भी नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, ठीक। उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है कि जब हम उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अभी ये नंबर दे रखा है, ये डेसिमल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ये कौन सी P/Q फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम क्या है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन हम क्या करेंगे कि उसमें एक डेसिमल इंक्लूड हो जाना चाहिए, वो जो फॉर्म निकल के आया उसमें डेसिमल इंक्लूड होना चाहिए। तो हम उस फॉर्म को क्या बोलेंगे, डेसिमल फॉर्म बोलेंगे। जैसे 1/2 ले रहे हैं हम, 1/2 लेते हैं। अगर हम 1/2 को बोलें कि इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी डेसिमल फॉर्म कैसे लिखेंगे, 1/2 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आता है, 0.5। तो यहाँ पर पॉइंट आया, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी डेसिमल फॉर्म होगी 1/2 की, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, डेसिमल फॉर्म्स होती हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने जो नंबर लिखे हैं डेसिमल एक्सपांशन को समझने के लिए, ये जो हमने रियल नंबर्स लिखे हैं इनको क्या है, डेसिमल फॉर्म में सबको कन्वर्ट करते हैं। फिर हम देखेंगे वहाँ से किस तरह के केसेस बन रहे हैं। ओके, तो इन सबको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं 5/2 को। तो 5/2 का मतलब क्या है, मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 5/2 का मतलब क्या है कि 5 को कितने से डिवाइड करना है, 5 को डिवाइड करना है 2 से। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं, 5 को कितने से डिवाइड करते हैं, हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा, 1। पॉइंट लगाया यहाँ पर कोसेंट में, ओके, यहाँ पर 0 बढ़ाया तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना बचा, 0। ओके, ठीक। तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या आई, इसकी डेसिमल फॉर्म क्या आ गई, 5/2 की डेसिमल फॉर्म क्या आ गई, 2.5। ओके, चलो इसको अभी हम बाद में लिखेंगे। अब हम करते हैं 7/8 को। 7/8 को हम बाद में करेंगे, पहले हम कर ले रहे 10/3 को।
ठीक है। 10/3 को जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 को कितने से डिवाइड करना है, 3 से। तो 10 को हम कर देते हैं कितने से डिवाइड, 3 से। 10 को 3 से डिवाइड करो तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना बचा 8। 10 में से 9 मतलब 10 में से 9 को घटाया, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा 1। ठीक है, अब 1 मतलब 3 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे कोसेंट में और यहाँ क्या है, एक 0 बढ़ा लेंगे। तो 3 3 जा 9, फिर से रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर से रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। अब आप देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर तो जो है हर स्टेप में क्या है 1 बचता ही जा रहा है, बचता ही जा रहा है, तो ये तो कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं। ठीक, तो हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं इसे। ठीक है, अब हम कर रहे हैं 1/7 को सॉल्व। ठीक है, 1/7 को सॉल्व करेंगे तो 1 को कितने से डिवाइड करना है 7 से। ओके, ये थोड़ा स्पेशल केस है, इसको दूसरे मार्कर से लिखते हैं। ओके, तो इसको कर रहे हैं हम। ठीक, हम 1/7 को यानी कि 1 को डिवाइड करना है कितने से, 7 से। अब 7 से 1 डिवाइड हो रहा है क्या अभी, नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोसेंट में 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर 0 पॉइंट लगाया। ठीक है, अब 7 बन जा 7, रिमाइंडर कितना बचा 3। ओके, फिर 0, ओके, फिर 7 4 जा 28, ओके, फिर 2, फिर 0, 7 2 जा 14। ठीक है, कितना बचा रिमाइंडर 6। ओके, फिर यहाँ पर क्या माइनस लगा देते हैं ना, माइनस लगाते हैं, हाँ चलो लगा ले रहे, माइनस लगाते हैं यहाँ पर। ठीक, जब सॉल्व करते हैं इसे। ओके, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 6। अब फिर से 0 बढ़ा लेंगे। ओके, अब 7 8 जा 56। ओके, 7 8 56, कितने बचे 4 बचे। ओके, यहाँ पर क्या 0 फिर बढ़ा लेंगे। ओके, अब 7 5 जा 35। ओके, 7 5 35, कितने बचे 5, फिर 0 बढ़ाया। ओके, तो यहाँ पर अब 7 7 जा 49, 7 7 49, अब कितना बचा 1। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। ये भी सॉल्व नहीं हो रहा है, देखो सॉल्व नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर 0 बढ़ाया तो अब क्या आया 7 7 बन जा 7। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 3। अब यहाँ से आप एक बात गौर करो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने क्या है, हमने सॉल्व किया इसको कहाँ तक 49 तक, उसके बाद फिर से रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, जब रिमाइंडर 1 आया तो 0 हमने बढ़ाया तो क्या हो गया 10 हो गया। तो मतलब फिर से जो है हम जो सॉल्व कर रहे थे वही लौट के आ गया, 1 लौट के आ गया। 1 को किससे डिवाइड करना है 7 से। तो अगर हम इसको और आगे करेंगे तो सेम रिमाइंडर क्या है रिपीट होंगे, सेम रिमाइंडर रिपीट होंगे और सेम ब्लॉक जो है, सेम डिजिट जो है कोसेंट में रिपीट होंगे। तो इतना समझ में आया। चलो इसको अभी और फिर से डिस्कस करूँगा मैं। अब यहाँ पर पहले हम देखते हैं, हमने सबकी क्या है, हमने सबको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या है सॉल्व कर लिया। ओके, हमने जब सॉल्व कर लिया तो अब हम यहाँ पर क्या नोट कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, या तो जो है रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितने केस बन रहे हैं, यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं। ठीक है, पहला केस जो बन रहा है, फर्स्ट केस जो बन रहा है, या तो रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या है रिमाइंडर क्या है 0 हो जा रहा है। ठीक, जब हमने किसको 5/2 को सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर क्या हुआ, जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा था, रिमाइंडर जो है 0 हो जा रहा था। तो जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक है, जिन नंबर्स में रिमाइंडर 0 हो जाता है, इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग
ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, रिमाइंडर जो है 0 हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक, यहाँ पर देखो रिमाइंडर क्या है, 0 हो गया। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि रिमाइंडर जो है कभी भी 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, रिमाइंडर जो है रिपीट कर रहा है। या तो एक रिमाइंडर अपने आप को रिपीट कर रहा है, या कई रिमाइंडर्स जो हैं रिपीट कर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो इस टाइप के भी डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जिन नंबर्स में रिमाइंडर 0 हो जाता है उन नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये जो है 5.2 में 5.2 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया, 2.5। तो इसमें हमें क्या नोटिस, इसमें हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो है ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया है, ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया है, मतलब पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। इसका रिमाइंडर कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो रिमाइंडर क्या है, बार बार यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, यहाँ पर रिमाइंडर 1। ठीक है, यहाँ पर भी रिमाइंडर 1, यहाँ पर भी रिमाइंडर 1। तो 1 रिमाइंडर क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, 1 रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है। इस वजह से क्या है, कोसेंट में भी क्या हो रहा है, एक नंबर जो है, एक नंबर मतलब एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 3.3333 डॉट 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 डॉट, मतलब 3 क्या है, कोसेंट में बार बार रिपीट कर रहा है, 3 जो है कोसेंट में बार बार रिपीट कर रहा है। ओके, तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं जिसमें रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता है। ठीक है, बल्कि क्या है, अपने आप को वो रिपीट करता है। तो इस वजह से क्या होता है, उसके कोसेंट में, उसके डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, एक नंबर ऑफ डिजिट या पूरे कुछ या क्या, ये क्या है यार, ये पूरे ब्लॉक है, एक पूरा ब्लॉक नंबर्स का पूरा एक ब्लॉक रिपीट होता है बार बार। या तो मतलब सिंगल नंबर बार बार रिपीट होगा, या नंबर्स का ब्लॉक बार बार रिपीट होगा कोसेंट में। ठीक है, मतलब उनके डेसिमल एक्सपांशन में। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपांशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इसका डेसिमल एक्सपांशन लिखो 1/7 का, तो ये कितना आ रहा है, 0.142857। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लिखूँ तो यही क्या है, ये सारे नंबर्स जो हैं फिर से रिपीट करने लग जाएंगे। 1, इसके बाद भी 142857, फिर से 142857। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, जिनमें क्या है, जिनके डेसिमल एक्सपेंशन में कोई एक नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, या कोई पूरा नंबर्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, उस तरह के डेसिमल एक्सपांशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो इस तरह के ये कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है, ये दोनों हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब यहाँ पर एक वर्ड आया रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो यहाँ पर रिकरिंग का क्या मतलब है, रिकरिंग का मतलब है कि जो भी इनके डेसिमल एक्सपांशन में, जो भी डेसिमल के बाद जो भी नंबर या जो भी डिजिट जो है रिपीट हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, फिर एक मतलब थोड़ी देर बाद 4 होने लगा, 5 होने लगा, 6 होने लगा, अलग अलग तरह के डिजिट्स रिपीट होने लगे। तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर फॉर्म है, यहाँ पर 3.3333 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर फॉर्म में, इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 0.142857, उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा 142857। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरा इतना क्या है, पूरा एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है, पूरा नंबर्स का क्या हो रहा है, एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद।
डेसिमल एक्सपांसन में। ओके, तो ये दोनों कैसे डेसिमल एक्सपांसन है, ये दोनों रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन है। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, जो भी डेसिमल एक्सपांसन के बाद जो भी नंबर रिपीट हो रहा है तो उस नंबर के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम, 3.3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो ये बार कैसे रिप्रेजेंट करता है कि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बार मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हमने देखो कितने के ऊपर बार लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स के ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि इस डेसिमल एक्सपांसन में ये 6 के 6 नंबर्स जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में, इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन और होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन का से आपका क्या मतलब है, इसको रफ करते हैं उसके बाद बताते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन क्या है, रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपांसन में जो डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं। इसमें क्या मतलब, कितने के ऊपर बार लगा है, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स के ऊपर बार लगाए, तो इसका मतलब यही है कि इन नंबर्स के बाद यही 6 नंबर दोबारा रिपीट होंगे, फिर उनके बाद यही 6 नंबर दोबारा रिपीट होंगे। मतलब क्या है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर फॉर्म है नंबर्स को रिपीट होने की, ठीक है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, मतलब वो कभी, पहली बात वो कभी टर्मिनेट तो होगा ही नहीं क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, उसका रिमाइंडर कभी 0 तो होगा ही नहीं। लेकिन क्या होगा साथ में, वहाँ पर क्या होगा, कोई पर्टिकुलर फॉर्म में रिमाइंडर रिपीट नहीं होगा उसके डेसिमल, मतलब उसमें, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन में कोई पर्टिकुलर फॉर्म में क्या है, नंबर्स जो है रिपीट नहीं होंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हो गया 1.052300656287321, ये क्या है, यहाँ पर आपको कोई फॉर्म दिख रही है कि डेसिमल के बाद ये जो ब्लॉक हैं, ये नंबर्स हैं, कोई फॉर्म में रिपीट हो रहे हों, इनकी कोई फॉर्म नहीं है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 रिपीट होकर आ रहा है, लेकिन कोई क्या है, इनकी फॉर्म नहीं है। जैसे क्या है यार, 5 2 3 रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर भी 5 2 3 हो, यहाँ पर भी 5 2 3 हो, मतलब इनकी क्या है, कोई फॉर्म नहीं बन पा रही है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को, और ये कभी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है भाई, ठीक है, ये कभी पूरा सॉल्व भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो अब हम डेसिमल एक्सपेंशन के तौर पे हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की क्या है, डेफिनेशन भी बना सकते हैं। हम क्या, मैंने अभी मैंने क्या कहा, हम डेसिमल एक्सपेंशन के तौर पे डेसिमल एक्सपेंशन को लेके रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम बनाते हैं सबसे पहले रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन, रैशनल नंबर्स की, ओके। तो रैशनल नंबर्स, तो वो नंबर्स जिनके डेसिमल एक्सपांसन जो हैं या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन हो। ध्यान से सुनो, वो नंबर जिनके डेसिमल एक्सपांसन या तो टर्मिनेटिंग हो, मतलब या तो टर्मिनेटिंग हो या तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन हो, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। समझ में आया, वो नंबर जिनके डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर टर्मिनेटिंग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और वे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपांसन जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वो नंबर जिनके डेसिमल एक्सपांसन क्या होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग
और या हिंदी में लिख दे रहा, या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। ओके, दूसरे टाइप के नंबर्स, दूसरे टाइप के रैशनल, यार स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो संभाल लेना, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपांसन जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इनका डेसिमल एक्सपांसन कैसे होता है? डेसिमल एक्सपांसन जो है इनका होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सॉरी, कैसे लिखा जाएगा? रिकरिंग। ओके, अब समझ में आया पाई, पाई क्या है? अब समझ में आया, जो पाई था उसको हम क्या लिख रहे थे? 22/7। ठीक है, 22/7 लिख रहे थे। तो ये हम बोल रहे थे कि यार ये तो जो है रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। ये P/Q फॉर्म में लिखा भी गया, P एंड Q इंटीजर्स भी हैं और Q जो है 0 के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, फिर भी ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है? ये इरेशनल क्यों है? क्योंकि इसका भाई जो डेसिमल एक्सपांसन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन होता है। इसका अगर मैं डेसिमल एक्सपांसन लिखूं तो मुझे ऐसे तो याद नहीं है, देख के लिखता हूं। ठीक है, तो पाई का जो डेसिमल एक्सपांसन होता है वो मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ। जो पाई का डेसिमल एक्सपांसन होता है, इसका डेसिमल एक्सपांसन जो होता है वो होता है 3.141592653589। ठीक है, और डॉट 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 और आगे भी होता है यार, चलता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग कैसे है? नॉन टर्मिनेटिंग तो इसलिए क्योंकि ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, कभी सॉल्व ही नहीं हो रहा है पूरा। ठीक है, अब नॉन रिकरिंग, यहाँ पर 1 4 1, मान लो ये 3 है, तो ये यहाँ पर नंबर्स के रिपीट होने की कोई फॉर्म है यार? कोई फॉर्म में नंबर रिपीट हो रहे हैं? नहीं हो रहा है ना। देखो यहाँ पर 1 है तो 1 किसके? 4 के बाद 1 आ गया। ठीक है, चलो 1 4 तो इतना रिपीट हो जाता, फिर इतना भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इसलिए क्या है? पाई जो है रैशनल नंबर होता है। ओके, तो समझ में आया? तो एक बार समराइज कर देता हूँ। डेसिमल एक्सपांसन कितने टाइप के होते हैं? डेसिमल एक्सपांसन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन वो होते हैं जिन नंबर्स को सॉल्व करने पर रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। यानी कि जो नंबर्स पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाते हैं तो उनके जो डेसिमल एक्सपांसन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। ओके, और दूसरे टाइप के नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन क्या होते हैं? वो नंबर्स जो कभी टर्मिनेट नहीं होते, जिनमें मतलब रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता। ठीक है, और जिनके डेसिमल एक्सपांसन में एक पर्टिकुलर फॉर्म में कोई नंबर्स अपने आप को रिपीट करता रहता है, या तो कोई नंबर्स का ब्लॉक जो है पर्टिकुलर फॉर्म में रिपीट होता रहता है। तो उस तरह के डेसिमल एक्सपांसन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन। और ये दोनों डेसिमल एक्सपांसन रैशनल नंबर्स के होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांसन वो होता है जो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन होता है, जिसमें क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग तो होता ही है, लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्म में क्या है? डेसिमल के बाद जो है डेसिमल एक्सपांसन में कोई पर्टिकुलर फॉर्म में डिजिट रिपीट नहीं होता है। ओके, तो आई होप मैंने आपको जितना आज भी समझाया है, आज थोड़ा लेक्चर लंबा हुआ है मुझे पता है। ठीक है, और थोड़ी समझने में अगर दिक्कत आती हो तो दोबारा वीडियो को देखना। ठीक है, आप समझ जाएंगे, मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो आज मैंने जो भी समझाया, अगर आपको समझ में आया है यार तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए यार, ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिले। ओके, थैंक यू, बाय बाय।